स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। अमित शाह के मिशन बंगाल का आज दूसरा दिन है। शाह एक और ममता बनर्जी पर हमलावर है तो दूसरी ओर बंगाली अस्मिता के जरिए भी बंगाल के लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं और इसलिए अमित शाह बंगाल से आने वाले महापुरुषों को लगातार याद कर रहे हैं। कल रामकृष्ण मिशन जाकर स्वामी विवेकानंद को उन्होंने श्रद्धांजलि दी तो मिदनापुर में शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस के परिजनों से मिले। आज अमित शाह शांति निकेतन जा रहे हैं जहां गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को वो श्रद्धांजलि देंगे। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अमित शाह की तरफ से बंगाली अस्मिता से खुद को जोड़ने, बीजेपी को जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं और ऐसे वक्त में, जिस वक्त में बंगाल में राजनीति अपने चरम पर है क्योंकि चुनाव सर पर है और टीएमसी और बीजेपी के बीच बड़ी लड़ाई नजर आ रही है। और कल मिदनापुर से अमित शाह ने टीएमसी को ललकारा था, दीदी पर कई वार किए थे। आपको सुनवाते हैं उन्होंने किस तरह से क्या क्या आरोप लगाए और क्या क्या बातें कही, सुनिए। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी? मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मित्रों, पॉकेट। मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज भेजा। सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपट कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। ममता दीदी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए। इसलिए आपको बंगाल की जनता नहीं चाहती। अभी अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे, उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। कान खोलकर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना। इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देखिए, बीजेपी पूरी तैयारी के साथ बंगाल के सियासी समर में उतरी है और इसकी वजह से दीदी के सामने चुनौती बड़ी है। और अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी की रणनीति आखिर होगी क्या? का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। यहां पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। আপনারা হচ্ছেন সবচেয়ে বড় করাপ্টেড পলিটিক্যাল পার্টি, নট অনলি ইন ইন্ডিয়া, इंडिया नয় সারা বিশ্বে। क्या ममता बीजेपी के सामने हार मान लेंगी? क्या शाह नीति के सामने ममता चुनाव से पहले ही हथियार डाल देंगी? क्या ममता बीजेपी के चुनावी चक्रव्यूह में फंस रही है? इन सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन ममता के समर्थक हों या विरोधी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वो हार मानने वालों में से नहीं। ममता बनर्जी के खासम खास कल्याण बनर्जी कह रही हैं कि 2021 चुनाव में भी ममता लहर चलेगी। 2021 में ममता जी जब 220 का सीट से ज्यादा सीट लेके चीफ मिनिस्टर होंगे, यही लोग फिर घूम के आके तृणमूल में ज्वाइन करने के लिए कोशिश करेंगे। ये भी बात लिखनी। दरअसल ममता ने बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति बनाई है, जिसके मुताबिक
ममता की पहली रणनीति है कि शुभेंदु और बाकी बागी नेताओं को उनके गढ़ में ही घेरा जाए, उनके ग्रामीण वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। दीदी का प्लान शुभेंदु के पूर्व मिदनापुर पर खास ध्यान देने का है। जिले में 350 ब्लॉक और 70 डिवीजन हैं। इन सभी डिवीजन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने की भी तैयारी में है। पार्टी की सबसे बड़ी बगावत के बाद ममता नए चेहरों की तलाश में है। ममता और उनके सिपह सलार अब शुभेंदु और बागियों पर हमला तेज करेंगे और इसकी शुरुआत भी हो गई है। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को साथ लाने को बड़ा दांव बता रही है, तो टीएमसी समर्थक कह रहे हैं शुभेंदु के पार्टी छोड़ने का टीएमसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीएमसी समर्थकों ने शुभेंदु के जाने पर जश्न मनाया। इतना बड़ा लीडर शुभेंदु अधिकारी नहीं है तो 2016 में क्यों हारा, 2001 में क्यों हारा, 2004 में क्यों हारा? क्या आइडियोलॉजी है उनका? 2014 में एमपी होने का बाद उन्होंने मिनिस्टर होने के लिए छोड़ के, एमपी सीट छोड़ के मिनिस्टर बनने के लिए आया है। कितना ग्रीडी होना होता है, तो ये आदमी को कौन विश्वास करेगा, कौन विश्वास करेगा? ममता बनर्जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। अगले महीने से चुनावी रण में पूरी तरह उतरने के मूड में हैं। वैसे भी अब हर रैली में ममता बीजेपी पर हमलावर है। ममता अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस और लेफ्ट नहीं, अब की बार लड़ाई उस पार्टी से है जिसका कुछ सालों पहले तक इस राज्य में कोई वजूद नहीं था, लेकिन अब वो सत्ता के शिखर पर चढ़ने के लिए जी जान से जुटी है। ममता इस चुनाव को बाहरी बनाम बंगाली लाइन पर लड़ना चाहती है और हर हाल में जीतना चाहती है। পাড়ায় পাড়ায় আরএসএস ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই আরএসএস কারা? বহিরাগত গুন্ডা। কুচবিহারে আপনার ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দিচ্ছে এনপিআর এর নামে, এনআরসির নামে, আর এখানে এসে আপনাদের বলছে বিজেপি কে ভোট দাও, হিন্দু নরা মুসলমান, ওই জিজ্ঞাসা কোনজন? এই আরএসএস এর গুন্ডারা কারা? কিছু আরএসএস এর নামে চলে এসছে, হিন্দু ধর্ম শেখাচ্ছে। আমি স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি, আমি আরএসএস এর ঘৃণ্য হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি না। ममता बनर्जी शुरू से ही बीजेपी के बड़े नेताओं के बंगाल दौरे पर सवाल उठा रही है। ममता ईंट का जवाब पत्थर से देने को बेकरार हैं। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমায় মেরেছে। আরে बंगाल चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी जानती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन सामने ममता का अभेद किला है जिस पर 10 साल से ममता का राज है। लेकिन सवाल ये है कि अमित शाह के दौरे के बाद पड़ी सबसे बड़ी दरार से ये किला ढह जाएगा या फिर ममता की मरम्मत के बाद किले पर उन्हीं का झंडा लहराएगा। तो गृहमंत्री अमित शाह से थोड़ी देर में विश्व भारती पहुंचेंगे, शांति निकेतन पहुंचेंगे। सबसे पहले वहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को वो श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद उनके सपनों का जो विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया था विश्व भारती, उसमें जाएंगे। वहां पर लोगों से मिलेंगे, छात्रों से मिलेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं से भी वो बातचीत करेंगे। अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर है और बीजेपी की तैयारियां आने वाले चुनावों को लेकर क्या है, क्योंकि 2021 में चुनाव होने हैं और बहुत वक्त नहीं है, 4 महीने या 5 महीने, इससे ज्यादा का वक्त नहीं है। और इतने में चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है, किस तरह से बंगाली अस्मिता के नाम पर लोगों को अपने साथ जोड़ना है, बंगाल के लोगों को अपने साथ जोड़ना है, इसकी पूरी कोशिश में अमित शाह लगे हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह होटल से निकल गए हैं और थोड़ी देर में शांति निकेतन पहुंचेंगे और वहां पर सबसे पहले वो शांति निकेतन जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी जाएंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं होटल से निकलते हुए अमित शाह होटल से निकलकर एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वहां से वो बीरभूम के लिए रवाना होंगे और 11 बजे उनको शांति निकेतन पहुंचना है। 11 बजे शांति निकेतन पहुंचने का वक्त है। उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। और देखिए गृहमंत्री अमित शाह से थोड़ी देर में विश्व भारती पहुंचेंगे और विश्व भारती से हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋत्विक मंडल जुड़े हुए हैं। ऋत्विक, मुझे एक बात बताइए, कितना वक्त लगेगा अमित शाह को वहां पर पहुंचने में और तैयारी किस तरह से दिखाई दे रही है और संदेश शांति निकेतन से बीजेपी क्या देने की कोशिश कर रही है?
ये 2 दिन के सफर के दूसरे दिन की आज की शुरुआत अब से लेके थोड़ी ही देर में, यानी अगर सब ठीक ठाक रहा तो 11 बजे मुझे यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए और वो पहले ही विश्व भारती वहां पर पहुंचेंगे। यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अस्मिता माने जाने वाली ये विश्व भारती, उनकी ख्वाबों की जो सपना है, ख्वाबों की जो विश्वविद्यालय है, वो वहां पर पहुंचेंगे। यहाँ पर 11 बजे से लेकर 12:40 तक वहां पर तमाम कार्यक्रम है जहां पर अमित शाह जी वो हिस्सा लेंगे। आपको हम बता दें कि बाकायदा यहाँ पर चौक चाबंद कर दिया गया है पहले से सुरक्षा, और यहाँ पर अमित शाह संगीत भवन पहुंचेंगे, उपासना घर वो वहां पर पहुंचेंगे, बांग्लादेश भवन वो भी वहां पर जाएंगे। उसके साथ साथ जो खबर आ रहा है कि विश्व भारती की जितने भी तमाम कर्मी है या फिर शिक्षकगण है वो भी अमित शाह से भेंट करेंगे। लेकिन पीछे हम तैयारियां देख रहे हैं, काफी तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं। अगर संभव है तो वो तस्वीरें भी दिखाते रहे हमारे दर्शकों। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमारे दर्शकों से एक बार साझा कर लूं कि मेरे की पीछे की जो तैयारियां हैं आप देख सकते हैं। ये विश्व भारती के गेट है, ये बौला का गेट है, यहाँ से सीधा ये सेंट्रल जो लाइब्रेरी है उस तरफ ये रास्ता जाता है और बहुत ही भव्य नजारा आप देख सकते हैं कैसे फूलों से सजाया गया है। यहाँ पर भी अमित शाह जी आएंगे, लगभग 12:30 बजे तक उन्हें यहाँ पर पहुंचना है, यानी संगीत भवन के कार्यक्रम खत्म होते ही। आपको हम बता दें कि दोपहर के कार्यक्रम में अमित शाह बीरभूम यानी लाल माटी बीरभूम के रूह कहलाने वाला वो जो बाउल संगीत है, एक बाउल परिवार में वो भोजन में शरीक होंगे। यानी बंगाल की मिट्टी के जो सुर है वहां तक उसको छूने की मंशा है बीजेपी को और अमित शाह जी को। ऐसे ही कार्यक्रम रखा गया है और दोपहर के बाद शाम तक इसी बोलपुर में एक रैली, वो भव्य रैली निकलने वाले हैं। अभी तक पूरी तैयारी हो चुकी है क्योंकि कितने सारे काफिला उस रैली में रहेंगे, उस रोड शो में जितने रहेंगे वो रोड शो वो करने वाले हैं। 2 घंटे तक बोलपुर शहर में वो एक रोड शो करेंगे। यानी बोलपुर के शहर के लोगों के साथ जुड़ने की बात है। बीरभूम की माटी के राजनीतिक अगर आकलन की बात की जाए तो 2016 के विधानसभा चुनाव के मुताबिक जहां पर बीजेपी को एक भी विधानसभा आसन नहीं हासिल हुआ था, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने 11 आसनों में 5 विधानसभा आसनों में अभी भी वर्चस्व है। यानी बीजेपी का कभी नामो निशान ना रहने वाला बीरभूम में अब लोकसभा चुनाव में 5 आसनों में वो आगे चल रहे हैं और 6 आसनों में तृणमूल आगे है। हालांकि बोलपुर के अगर आसन की बात की जाए विधानसभा आसन में तो वहां पर लगभग 15,612 वोटों से तृणमूल आगे है। तो यानी यहाँ पर जमीनी जो हकीकत है, राजनीतिक जमीनी हकीकत वहां पर छूते हुए यानी अमित शाह जी आज बोलपुर बीरभूम पहुंचेंगे, लोगों से साझा करेंगे, बात रखेंगे, बीजेपी कार्यकर्ता से बात रखेंगे। हालांकि मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि तृणमूल के जो यहाँ पर जो जिला सभापति है अनुब्रत मंडल, उनके चर्चे आए दिन हर वक्त मीडिया पर आते रहते हैं। यानी कितना उनका प्रभाव है वो भी देखने वाला है। बीरभूम का जिक्र ज्यादातर उस लिहाज से भी आता है। तो ये एक आमने सामने की टक्कर आप मान सकते हैं और इस लिहाज से बीरभूम की जो जमीन है बहुत ही इस बार रोचक होने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले तो वहां पर अमित शाह जी पहुंचेंगे और देखने लायक होगा आज का पूरा दिन बोलपुर से। जी ऋत्विक, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार अपडेट ऋत्विक मंडल हमें विश्व भारती से दे रहे हैं और अमित शाह को कुछ ही देर में वहां पर पहुंचना है। रवाना हो चुके हैं अमित शाह, जैसे वहां पर पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और लगातार अपडेट बीरभूम से आपको देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। स्वागत है आपका और लगातार पश्चिम बंगाल से अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर है पश्चिम बंगाल में और इस वक्त वो रवाना हो गए हैं, होटल से निकल चुके हैं, रवाना हो गए हैं बीरभूम के लिए, जहां पर उनको बीरभूम पहुंचेंगे, शांति निकेतन जाएंगे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को वो श्रद्धांजलि भी देंगे और उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय में भी वो जाएंगे और लंबा कार्यक्रम है, रोड शो भी होगा अमित शाह का बीरभूम में। और लगातार ऋत्विक मंडल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋत्विक, मुझे एक बात बताइए, एक तरफ मां माटी और मानुष की राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ बंगाली अस्मिता को बीजेपी अपने से जोड़ने की कोशिश कर रही है और तमाम ऐसी जगहों पर बीजेपी नेताओं का जाना हो रहा है जैसे खुद को जोड़ा जा सके, कनेक्ट किया जा सके बंगाल के लोगों से। राजनीति कैसे होने वाली है अगले कुछ महीनों में, कैसे देख रहे हैं, कितनी तेज? चुनाव में एक अहम मुद्दा ये बन चुका है पहले से कि बंगाली अस्मिता की
चर्चा आए दिन सुनने में आ रहा है। जहां तक तृणमूल की बात है, तृणमूल लगातार वो बीजेपी को घेर रही है इसी कटघरे पर कि वो ना तो बंगाली अस्मिता को समझते, ना उनके रूह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इस लिहाजे से हमने कल देखा कि खुदीराम बोस के उनको श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह जी पहुंचे थे। और अगर बंगाली अस्मिता की चर्चा आती है तो पहले नंबर पर किसी शख्स का नाम अगर आता है, इतिहास के पन्नों से उठकर आता है, तो वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है। अब उनके धरती पर वो पहुंचते हैं और सिर्फ ये नहीं, इन्हें बंगाल के सुर की यानी मिट्टी की स्वाद अगर आपको चखना है, वहां पर अगर पहुंचना है तो बाउल संगीत जो इस लाल मिट्टी का, जो लाल माटी का बिल्कुल सुर है, वहां तक पहुंचना चाहते हैं अमित शाह और वहां तक पहुंचना चाहती है बीजेपी। इसी लिहाजे से आज उनके घर तक पहुंचेंगे और वहां पर भोजन भी करेंगे। यानी कि ये तय है कि बीरभूम की जो धरती है, वहां पर यहाँ के लोगों की मंशा को समझना नहीं, सिर्फ उनके लोगों तक पहुंचना नहीं, लेकिन यहां से लेकर तमाम बंगाल तक एक ये वार्ता ले जाना कि भाई अहम जानकारी आप दे रहे हैं ऋत्विक मंडल। बातचीत हमारी जारी रहेगी, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर में अमित शाह पहुंच जाएंगे वहां पर जहां पर इस वक्त ऋत्विक मौजूद है और तस्वीरें भी ऋत्विक दिखा रहे थे। और कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। और लगातार पश्चिम बंगाल से हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में है और आज दूसरा दिन है उनके तूफानी दौरे का। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ गए हैं जो बोलपुर में मौजूद है, जहां कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचेंगे। नीरज, मैं आपके पास आ रहा हूं, तैयारियां किस तरह से देख रहे हैं आप, और लगातार इस दौरे पर आप बने हुए हैं, किस तरीके से बीजेपी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल आदर्श, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी मैं जहां पे खड़ा हूं, ये विश्व भारती विश्वविद्यालय का मुख्य मार्ग है। यहीं से गृह मंत्री अमित शाह एंटर करेंगे, ये मुख्य मार्ग है। आप देखिए यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज की सिक्योरिटी है प्लस लोकल पुलिस है, वो दोनों यहाँ पे लग चुकी है। पूरे मार्ग में आप देखिए सुरक्षा बल तैनात किया, लेकिन मीडिया की एंट्री नहीं है इस जगह पे। देखिए गृह मंत्री अमित शाह जब भी कहीं जाते हैं, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े शीर्ष के नेता हैं वो कहीं किसी राज्य में जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि लोकल जो सेंटीमेंट है उसको कनेक्ट किया जाए, उसको किसी तरह से पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ा जाए और लोगों में एक मैसेज जाए। तो गृहमंत्री अमित शाह भी जब भी कहीं जाते हैं ट्रेडिशनल चीजों को पकड़ते हैं। देखिए कल उन्होंने किसान परिवार के साथ खाना खाया, एक रैली को संबोधित किया, और आज जो विवेकानंद जी की स्मृति स्थल पे वो गए। लेकिन आज जो उनकी शुरुआत होने जा रही, विश्व भारती विश्वविद्यालय से शुरुआत होने जा रही। विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको स्थापित किया था, और ये आजादी के पहले का ऐसा विश्वविद्यालय है जो पहले कॉलेज हुआ करता था, बाद में विश्वविद्यालय हुआ। ये बंगाल की पहचान है रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसीलिए बीजेपी खुद को इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है और इसलिए बार बार बंगाली अस्मिता की बात हो रही है। ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बने रहें आप भी हमारे साथ, ऋत्विक भी जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आएंगे और अमित शाह जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे सबसे पहले तस्वीर भी दिखाएंगे आपको एबीपी न्यूज पर। तुरंत लौट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।